तो इस वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब पिछले क्लासेस में, पर इस बार हम इनके कई सारे फिगर्स के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखने वाले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरफेस एरिया किसको कहा जाता है, एंड वॉल्यूम किसको कहा जाता है। अगर हमारे पास कोई भी चीज है तो उसका जो आउटर स्पेस या आउटर सरफेस है वो कितनी जगह घेरती है या उसके ऊपर कितनी जगह है, वो सारी चीज सरफेस एरिया कहलाती है। इसके बाद जब वॉल्यूम की बात करें तो वही चीज अंदर तक उसमें कितना स्पेस है, मतलब बाहर से लेके अंदर इंटरनल सारा टोटल स्पेस, वो वॉल्यूम कहलाता है। मतलब अगर हम रूम का पेंट कर रहे हैं दीवारों पे तो वो कहलाएगा सरफेस एरिया। पर अगर रूम को किसी चीज से फुल भर दिया जाए, किसी भी चीज से, जैसे कि घास से भर दिया पूरा ऊपर तक, तो वो उसके वॉल्यूम के बराबर अंदर उसके अंदर मैटर आएगा। अब बात करें सरफेस एरिया में भी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व जिसका मतलब ही होता है घुमा हुआ, तो जो सरफेस घूमी हुई होती है उसका सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। और जो प्लेन सरफेस होती है अगर उसको भी जोड़ दिया जाए कर्व सरफेस में तो टोटल बन जाता है। मतलब टोटल का मतलब हो जाएगा जितनी भी आउटर सरफेस है सबको जोड़ दो या उसका एरिया सबको जोड़ दो, वो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 से, जिसका फिगर हमने बनाया है। क्वेश्चन दिया है, Rashid got a playing top at his birthday present which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. तो राशिद के पास एक प्लेइंग टॉप है जो उसके बर्थडे प्रेजेंट पे मिला था, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं था और उसे क्रेयन से उसे कलर करना है। द टॉप इज शेप लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो टॉप का शेप एक कोन जैसा था, जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक कोन जैसा है जो सरमाउंटेड है, मतलब ऊपर से बंद है किस चीज से, एक हेमिस्फीयर शेप से। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। पूरे टॉप की हाइट 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया उसे कलर करना पड़ेगा, मतलब उसे पूरे टॉप के ऊपर कलर करना है। टॉप तो समझ सकते हैं, जो नट्टू होता है घुमाने वाला वो चीज, तो उसे पूरा कलर करना है क्रेयॉन से। तो कौन सा एरिया वो कलर करने वाला है, तो टोटल उसे कितना कलर करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि इसमें सरफेस एरिया का काम आ रहा है या वॉल्यूम का। वो केवल जो कलर करेगा आउटर सरफेस पे करेगा, उसका मतलब इसका सरफेस एरिया यूज हो रहा है। और सेकंड बात, ये टोटल पूरे टॉप के ऊपर कलर करने वाला है, तो इसका मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किस चीज का, टॉप का। और टॉप किस किस से मिलकर बने, एक कोन से और एक हेमिस्फीयर से। अब अगर हम अलग अलग फिगर को देखें तो हमें पता पड़ेगा कि हमें जो कोन का ये कर्व वाला सरफेस एरिया वो निकालना है, क्योंकि अगर कोन कुछ इस हिसाब से है तो टोटल सरफेस एरिया में ये सर्कल है वो भी आ जाएगा, और उसको तो कलर कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर तो एक हेमिस्फेरिकल वुडन लगी हुई होगी। इसका मतलब केवल उसे ऐसा कर्व वाला सरफेस करना पड़ेगा कोन का, और ऐसा ही कर्व वाला सरफेस करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि हेमिस्फीयर ऐसा है तो वो नीचे वाला एरिया तो पेंट कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसका टोटल कर देना है। अब दोनों के फार्मूले के ऊपर जाए तो फार्मूले पिछली क्लास में पढ़े थे अच्छे से। कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस की जरूरत है। अब देखो डायमीटर और टॉप, डायमीटर कोन के लिए भी होगी और हेमिस्फीयर के लिए भी होगी सेम। तो इसका आंसर हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। तो इसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, वो हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस तो आराम से निकल जाएगा, है ना। हमको जरूरत है कोन के लिए। अब कोन का था पाई आर एल, अब एल तो है नहीं हमारे पास। एल का फार्मूला होता है, मतलब स्लैंट आउट का फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर है, एच क्लियर नहीं है एक्चुअली में, एच ऑफ टॉप दी गई है हमें। एच ऑफ टॉप के अंदर क्या क्या आ रहा है, एच ऑफ कोन, मतलब ये हाइट आ रही है प्लस इतनी हाइट आ रही है, और ये क्या चीज है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इसके थ्रू पता पड़ा है हमें ये है टोटल 5 सेंटीमीटर।
अब एच ऑफ कोन हम नहीं जानते, और जो हम जानते हैं वो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि है 3.5/2, और 3.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एच ऑफ कोन हो जाएगी 5 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2, माइनस कर लेते, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 में से 3.5 जाएगा तो 6.5 बचेगा डिवाइड बाई 2। अब हमें निकालने की जरूरत थी एल की, तो हम लिखेंगे स्लैंट हाइट इक्वल टू, ये सब कौन के लिए कर रहे हैं अपन, तो लिख देते हैं आगे 4 कौन स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ कौन का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ कौन का स्क्वायर। देखो अगर यहाँ डिवाइड कर दे 2 से तो 3 डिजिट में आंसर आएगा, उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 डिजिट में है उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो जो तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लेना, मैं डायरेक्ट इसी का कर रहा हूँ। 6.5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3.5 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब एलसीएम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6.5 का स्क्वायर 42.25 होता है प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है, बहुत सिंपल होता है। 0.5 जब लास्ट डिजिट 5 होती है और इसका स्क्वायर निकालना, 6 7 जा 42 करा और 5 का स्क्वायर 25, ऐसे 3 4 जा 12 करा और 5 का स्क्वायर 25। चेक कर सकते हो सही है। दोनों के अपॉन में 2 2 है और उसका स्क्वायर हो रहा है मतलब 4 है, तो होल अपॉन 4 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर ले तो 42 और 12 हो जाएगा 54.25 हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 4। अब 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, 54.50 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं इसे। 54.50 रूल के हिसाब से 2 पेयर बने। अब ऐसा नंबर ले जिसका स्क्वायर इसके आसपास हो, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 जो इसके पास में होता है। 49 54 में से माइनस करें तो 5 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 50 पर पॉइंट आ रहा है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 7 और 7 14, पीछे ऐसा डिजिट लिखना है कि इसके करीब आंसर आ जाए। अगर हम 5 लिख के देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है आंसर, 4 रख के देखें तो 14 इंटू 144 इंटू 4 576 जा रहा है, तो श्योरली हमें रखना पड़ेगा 3। अब 16 करके देखें तो 3 3 जा 9। वैसे भी आगे 16 करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्स 7.3 के लगभग हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देते 7.3 अप्रोक्स चलेगा, ध्यान रखना कंफर्म आंसर नहीं मिलेगा। अब 7.3 में 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। इसका मतलब 3.7 के अप्रोक्स आ रहा है इसका आंसर। इसे राउंड ऑफ कर लिया हमने, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता है तो काफी ज्यादा बड़ा जाएगा। अब तो हमारा सॉल्यूशन बचा है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना और एरिया निकालना। तो उसे सोल्व करें। सो एरिया he has to color equal to total surface area of top, टोटल सरफेस एरिया में आ रहा था CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। फार्मूला होता है हेमिस्फीयर के CSA का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का होता है पाई आर एल। अगर पाई कॉमन निकाल लो तो 22/7 बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा 2 इंटू आर की वैल्यू है 3.5/2, इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स प्लस आर 3.5/2 और एल निकला है 3.7, 3.5/2। ये भी एक बार बाहर निकाल लेते, एक बार तो दोनों के पास है इसलिए। तो 22/7 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा 22, 11, 7 से कट जाएगा 5 टाइम पे और एक्चुअली में 0.5 टाइम पे। यहाँ पे बचा हमारे पास 3.5/2, एक बाहर निकल चुका है इसलिए इसका 2 से इसका 2 काट लिया तो 3.5 बच जाएगा। यहाँ 3.5/2 बाहर निकल चुका है तो 3.7 बचा है।
स्कोर आगे सोल्व करें। तो हमारे पास बाहर की ओर बचा है 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इसका कैलकुलेशन कर सकते थे बट एक बार अंदर देख लिया तो उसके बाद करते। 3.5 और 3.7 दोनों को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 7.2। अब मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा अगर मैं पॉइंट से हटा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 2 जा 10 होता है और 2 से कट रहा था, पर इसीलिए नहीं किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और पॉइंट के बाद 6 जा 12। अब 3.6 से 11 से मल्टीप्लाई करना सरल है। 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 और 6 39। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट, और सेंटीमीटर में सारी चीजें थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगभग ये सरफेस एरिया होगा जो उसको पेंट करना होगा। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 13.1। उसके पहले क्वेश्चन से दिया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया, लिख लिया 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट एंड टू एंड, इनको एंड टू एंड जोड़ दिया, मतलब पास पास में रख दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है, देख लो इसकी लेंथ ज्यादा हो गई है ब्रीथ और हाइट से, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है हमें। इस लेसन में सबसे खास फिगर को समझना है, इसलिए फिगर को ध्यान से समझना है। देखो हमें जरूरत पड़ेगी सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ, ब्रीथ और हाइट की। अब देखो ब्रीथ और हाइट में कुछ चेंज नहीं आया, चेंज आया लेंथ में आया, पर तीनों ही पता नहीं हमें। तो ब्रीथ हाइट पता है ना, लेंथ पता है। अब ब्रीथ हाइट दोनों साइड के बराबर है, ये अच्छी बात है, तो इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड का क्यूब, और उसकी वैल्यू दे रखी है 64, और साइड निकालना है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा बोथ साइड में। तो साइड इक्वल टू जाएगा 64 किसका क्यूब है, तो 64 4 का क्यूब है, तो 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख पाएंगे 4 रिजल्टिंग क्यूबॉइड लेंथ। देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये था 4 सेंटीमीटर और इसके पास एक और 4 आ गया, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 8, है ना। ये दोनों के दोनों 4 4 के थे, तो टोटल मिला के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। बट ब्रीथ में कोई चेंज नहीं आया, ये साइड 4 की 4 ही रहेगी क्योंकि ये क्यूब की साइड है, और हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया, ये जो हाइट है वो भी 4 रह जाएगी। तो हमें बोला था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया का 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। तो 2 LB 8 × 4 + 4 × 4 × 8, तो सोल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। प्लस करें 32 और 32 होता है 64, 64 और 16 8 करेंगे तो 80 आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और ये सरफेस एरिया है, इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो एक वेसल है जो एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में, ये छोटा वाला नीचे जो दिख रहा है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। तो इसके ऊपर एक सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर हेमिस्फीयर की 14 सेंटीमीटर है, जिसके थ्रू हम रेडियस निकाल पाएंगे 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है हेमिस्फीयर की तो ये सिलेंडर की भी होगी डायमीटर, तो इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी के ऊपर है ये सिलेंडर भी हेमिस्फीयर के ऊपर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो मतलब हेमिस्फीयर से स्टार्ट करके पूरा सिलेंडर तक ये 13 सेंटीमीटर हाइट का है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो हम बाहर की साइड निकालते थे वो अंदर की साइड से निकालना है। तो देखो एक तो ये होलो हेमिस्फीयर था, और इसका इनर निकालना है तो हो जाएगा 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर है ना, और उसका सरफेस एरिया होता है वो भी कर्व सरफेस एरिया 2πr², और सिलेंडर का होता है 2πrh। हमें चाहिए r की जरूरत, वो निकल जाएगी डायमीटर से, देख सकते हैं हम। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
एंड सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसका हाफ। अब इसकी हाइट चाहिए थे हमें, तो टोटल हाइट क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये मिल गया 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर तो पता नहीं हमें, प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर ये है और ये रेडियस के बराबर है जो कि है 7 सेंटीमीटर। अब आराम से निकाल पाएंगे हम हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि हो जाएगा 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का सीए से देखें तो वो आएगा फार्मूला 2 पाई आर एच, सीए से देखें हेमिस्फीयर का तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 7 दे रखा है, कटने में आसानी होगी, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, वहां पे भी कट जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 इंटू एच की वैल्यू है ये 6 प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पे है 22 इंटू 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 264 प्लस 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो 154। और हमने यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला उसका, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होगा, इसका मतलब 154 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 308। अब प्लस कर लेते इसे, तो आंसर आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका इनर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके।